ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। बहुत सारा कपड़े साफ़ करके उसे पैकिंग कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, रख रही हूँ। कहीं जाना है या ये सब क्यों कर रही हूँ? कुछ दिनों से सफाई अभियान चल रही है। काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। जितना काम कुछ दिन से की हूँ उतना तो वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो बनाती या रियल में काम करती वो भी गर्मी के मई जून के महीने में, तो जिसकी वजह से इतना तो नहीं बना पाई। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश की हूँ, तो वो सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब साड़ी कुछ मम्मी के घर ले गई थी, और मेरी बेटी का भी है, मेरा भी है। सारे थैले में रखे हुए थे, तो ऐसा फ़ोल्डर में मंगा रखी हूँ। उसमें काफ़ी सारे साड़ी आ जाते हैं। बेटी का लहंगा हो गया, मतलब बहुत से फ़ोल्डर हैं हमारे पास, और इधर साइड से दिख जाते हैं कि कौन से फ़ोल्डर में कौन से कपड़ा है। तो इससे बहुत आसानी होता है। और जो हमारे थैले थैले में भरे रहते हैं, देखिए कितना सारा थैला। चाहे तो ये सब थैला करके अलमारी में भी रख सकती थी, लेकिन एक तो पूरा भर भी जाता है, ज़्यादा जगह भी लेता है, और थैला में ढूंढते रहो तो टाइम भी वेस्ट होता है। और अलग अलग कलर डिज़ाइन के थैला थोड़ा अलमारी में अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर इस तरीके से फ़ोल्डर में बेटी का जो बाहर आने जाने का कपड़े हैं, जैसे टॉप हो गया तो टॉप अलग रख देती हूँ, जीन्स है तो अलग, ट्राउज़र है तो अलग, मतलब कई सारे फ़ोल्डर बेटी को भी दे रखी हूँ। उसका अपना अलमारी है तो उस अपनी अलमारी में सूट हो गया, कभी कभी कुर्ता पहनती है तो वो सब अपना अलग रख लेती है, और ढूंढना भी नहीं पड़ता है। एक फ़ोल्डर निकाले और जो भी चाहिए वो अपना पहन लेती है। अब मेन ये है मेरे हस्बैंड का 4 महीने से जो घर का हालत कुछ वीडियो में तो दिखा ही रही थी। मतलब ये कई दिनों तक, मतलब जो कपड़े हाथ से धोने थे जिसमें कलर निकलने के चांस था, वो सब हाथ से धोती रही। बाकी कई दिन तक लगातार वॉशिंग मशीन लगाना पड़ा, और सिर्फ हस्बैंड के ही कपड़े धुलते रहे बहुत ज़्यादा। और जब सारे धुल गए थे और मतलब 2-3 दिन में प्रेस करवाए, इतना हिम्मत तो नहीं था कितने सारे कपड़े में प्रेस करते, क्योंकि एक बार बस ये था कि सारा काम जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, ताकि मैं पहले की तरह रूटीन में आ सकूं और यूट्यूब पे थोड़ा टाइम दूं, अपना हाथ के एक्सरसाइज पे टाइम दूं। तो इसलिए पूरा से पूरा काम करने की कोशिश की। और हस्बैंड के भी देखिए ये सारे फ़ोल्डर ऑनलाइन ही मंगवाई थी। मतलब मैं अपने बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए जेंट्स का इस टाइप से मिल गया था, तो उनके भी मैं मतलब अलग अलग रखती थी। पैंट एक जगह, और हाफ शर्ट एक जगह, फुल शर्ट एक जगह, और टी शर्ट एक जगह। और जो बिल्कुल ही नए पहने हुए थे, मतलब बिल्कुल जो न्यू था, पहना नहीं था, ख़रीद के बस हम रखे हुए थे, वो उसी के नीचे, जैसे अगर टी शर्ट है तो उसके नीचे रख दिया। ये सारे तरीके से तो मैं रखी हुई थी, लेकिन हस्बैंड जब जब मम्मी के घर आते थे तो इधर का सामान उधर निकाल के, मतलब सब कुछ एक तो मिक्स कर दिए थे। और बहुत से सामान, मतलब उनके हिसाब से तो धोया हुआ था। मशीन में फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ बटन दबाना है 2 सेकंड में, और सर्फ डालते, कपड़े डालते और धुल जाते। लेकिन वो वॉशिंग मशीन कभी यूज ही नहीं करते हैं, और उनके हिसाब से तो बहुत कपड़े साफ़ थे बिल्कुल। कई तो प्रेस करवा के रखे हुए थे, वो सब भी मुझे निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के धो के रखना पड़ा। और ये सब तो मान लीजिए फुल शर्ट वगैरह था। इतना ही जैकेट और स्वेटर, शायद वो भी वीडियो होगा, इसमें होगा या आगे, मतलब होगा तो मैं शेयर करूँगी। इतना सारा जैकेट स्वेटर सब गंदे थे। कैटरिंग का काम था तो होता है तेल उल लग जाना, तो अगर मैं उसको 6 महीने छोड़ देती कि चलो जब सीज़न आएगा तो निकाल के या तो धो देंगे या धूप लगा के पहन लेंगे,
नहीं, मुझे तो लग रहा था कि वो पूरा मतलब बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, इतना गंदा था। तो उसको इजी मंगवा के, क्योंकि वो सबको वॉशिंग मशीन में भी नहीं धो सकते थे, तो धीरे धीरे सर्दी का एक एक इनर हो, कैप हो, जो भी सर्दी का सामान था हस्बैंड का, हम लोग का तो देखिए रखा यहीं पे था मम्मी के घर से धो धो के। इस हालत में भी हाथ टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी हाथ से धो धो के पूरा भेजते गए। और मम्मी के घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है, बताई कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, तो वॉशिंग मशीन था लेकिन वो अपने किराएदार को दे दी है। और बोलती थी कि ऊपर जाके धो लो, लेकिन हम भी सोचते थे कि चलो जब मम्मी पापा लोग इस उम्र में साफ़ करते हैं धोते हैं तो मुझे भी कोशिश करना चाहिए। तो दिक्कत तो होता था, लेकिन जितना भी कपड़े थे सारे के सारे सर्दी में जो भी यूज किए थे वो सब बेटी का हो मेरा हो जो भी हो साफ़ कर कर के देते थे, और हस्बैंड पैक करके देती थी। और सारा ला के वो भी रखा हुआ था, तो सारा मतलब सर्दी का सामान भी रखे हैं इसी बीच में सभी का। चाहे वो क्या नाम है मतलब कम्बल हो, सबके कपड़े हों, अलग अलग बैग में करके रखते हैं। जाने का आने का मतलब बहुत काम, मतलब सोचिए पूरे मई महीना में तो इसी सब काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। काम देख के भी लग रहा होगा और मुझे भी महसूस हो रहा है कि पता नहीं कितना भी काम पूरे दिन कर लेती हूँ लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर देखिए कब तक ख़त्म होता है। और इसमें से जो डेली यूज का है वो तो टी शर्ट और हाफ शर्ट अलमारी में रख दिए हैं, और ये हैंगर में जीन्स है, पैंट है, क्योंकि सारे तो डेली यूज करना नहीं है, करते नहीं हैं। और जो कभी कभार के लिए है वो सारा फोल्डर में पैक कर दिए हैं। और ये सब इसलिए भी कर दी हूँ, एक तो कहीं भी जाएंगे तो ये सब साफ़ रहना ही चाहिए, और प्रेस व्रेस करवा के पैक करके। और अभी मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं मई के लास्ट में, तो उसकी भी मतलब तैयारी मतलब कर दिए हैं, अब प्रेस है बस अपना बैग में पैक कर लेंगे, हो जाएगा। और इस वजह से मतलब अभी तो गर्मी है तो टी शर्ट और हाफ शर्ट ही लेंगे। बाकी ये जो भी पैंट था डेली यूज का वो हैंगर में लगा के अलमारी में रख दिए हैं। पूरी तैयारी हो गई ताकि जब मैं यूट्यूब पे काम करूँ तो हस्बैंड फिर ये ना बोले कि ये गंदा है, वो चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो एक बार जब डेली रूटीन में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी तो बहुत मुश्किल है, बस सफाई 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 चल रही है। देखिए कब डेली नॉर्मल रूटीन में आती हूँ। आई होप आप लोग